So, YouTube, I'm live and let's see who is going to join today. I think after 3 days. So, let's wait, join, and let me tell you about today's session. It's about the word talk. Gonna talk about it. Good evening, Mohit sir, and good evening, Divyanshi ma'am. I'm good, Mohit sir. Thank you. And how are you? How are you? Good evening, Simi ma'am. And how are you, Divyanshi ma'am and Simi ma'am, please? I'm good, thank you. And how are you? Sounds good. Uh, Good evening, Devendra sir. Good to see you. Thank you. And I just want to know how are you? It was productive. That's good. Sounds good. So, what all did you do? Okay, good sir. Thank you. Well, it's time to start the session because it's 10 o'clock, and as I have already mentioned, that we will talk about the what? Please like the video. I think everyone has liked, so don't know whether. So let's begin the topic and the word. आज जिसके बारे में है, I think you all people have already seen the thumbnail. 6 different meanings. या 6 अलग अलग एक ही शब्द को यूज करने के तरीके की बात करते हैं. एंड द वर्ड इज वेरी सिंपल. इट्स टॉक, है ना. टॉक के बारे में बात करते हैं. आई थिंक साउंड्स गुड. थैंक यू. सो द वर्ड टॉक, वैसे सिंपली अगर आप इसको देखेंगे तो इसका मतलब है, सिंपल ट्रांसलेशन करेंगे तो मतलब बातें करना, है ना. लेकिन कुछ शब्द हैं, मतलब स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट सम प्रपोजिशंस या फिर कुछ फ्रेजल वर्ब्स की बात कर लें, जहाँ पे जो टॉक वर्ड है उसके डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट प्रपोजिशंस के साथ उसके मीनिंग्स बदल जाते हैं. जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आप सबसे सिंपल वर्ड की बात करूँ तो जब हम किसी इंसान से बात करते हैं तो टॉक के बाद या तो टू यूज होता है या फिर वी टॉक विद यूज करते हैं. आई थिंक ये वाला रूल आई गेस आप सबको पता होगा. टॉक मतलब किसी इंसान से जब हम बातें करते हैं, कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है, तो टॉक के बाद या तो टू यूज करते हैं या फिर विद यूज करते हैं. जैसे राइट नाउ आई एम टॉकिंग विद यू या आई एम टॉकिंग टू यू, जब दो लोग बैठकर बातें कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर आपको कभी किसी से बात करनी है तो आप टॉक के साथ टू लगा सकते हैं. फाइन. गुड इवनिंग याशी मैम, आई होप यू आर गुड. थैंक यू. सो इसके बारे में बात करते हैं. जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि हु डू यू टॉक टू द मोस्ट. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे जो मैंने टू यूज किया है उसकी जगह मैं विद भी यूज कर सकता हूँ. क्लियर. सो दिस इज माय सिंपल क्वेश्चन. गुड इवनिंग रोहन सर. हु डू यू टॉक टू द मोस्ट या फिर हु डू यू टॉक विद द मोस्ट मीन्स. और आई थिंक आपको ये भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपसे सबसे ज़्यादा कौन बात करता है. मेरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप किससे सबसे ज़्यादा बातें करते हैं. तो टॉक टू भी यूज हो सकता है, टॉक विद भी यूज हो सकता है. फाइन. सो माई क्वेश्चन वॉज देयर. सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. सो आप में से जितने लोग भी अभी प्रेजेंट हैं, सो प्लीज लेट्स गो अहेड विद प्रैक्टिस. सो हु डू यू टॉक टू द मोस्ट. अच्छा, एक सेकेंड और इसके बाद का आई टॉक विद माई पेरेंट्स द मोस्ट. अच्छा, पेरेंट्स आई थिंक मोहित सर फिर बात कर लेते हैं. पेरेंट्स मतलब दो हो गए, है ना. मॉम भी हो गए और डैड भी हो गए. अब इनमें से भी तो एक होंगे जिनसे आप ज़्यादा बात करते हो. कहीं ना कहीं 19-20 का तो अंतर जरूर आता होगा. जैसे दिव्यांशी मैम सेट आई टॉक टू माई मॉम द मोस्ट, यानी कि इनकी जो बातचीत होती है वो सबसे ज़्यादा मॉम से होती है. तो अगर आप अपने पेरेंट्स का नाम ले रहे हैं तो स्टिल
आप बात कर सकते हैं, है ना? जैसे आप आपने किसी बहुत फ्रेंड, आई टॉक टू मी द मोस्ट, दैट्स वेरी नाइस। आई थिंक हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आपस में ऐसे बात करते रहते हैं, है ना? सो आई टॉक, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द, इट्स गुड। इसके अलावा एक्सेप्ट योरसेल्फ, अगर मैं पूछूं कि आप किससे सबसे ज़्यादा बात करते हैं, तो आई टॉक विद माय मॉम द मोस्ट। या, नाउ इट्स बेटर बिकॉज वी आर यूजिंग हियर सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट। इसका मतलब है कि आपको द मोस्ट वाला यूज करना है, ठीक है? तो आपको वो एक नाम चुनना है जिससे आप सबसे ज़्यादा बातें करते हैं, ठीक है? ओके, नाउ मैं जो सेकंड क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से रखिएगा, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो सकते हैं। हु टॉक्स टू यू द मोस्ट? अब इस क्वेश्चन, आई टॉक टू माई मदर द मोस्ट, दैट्स वेरी नाइस। आई टॉक टू द मोस्ट, सुधीर सर, द मोस्ट को आप सबसे लास्ट में यूज करिए ना। आई टॉक टू माई फादर द मोस्ट। फाइन, हु टॉक्स टू यू द मोस्ट? इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले में मैंने आपसे पूछा है आप सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं। मैंने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, याशिमा मिसिंग, आई टॉक टू माई ब्रदर द मोस्ट। ओके, हु टॉक्स टू यू द मोस्ट? इसका मतलब है यहाँ मैं आपसे पता कर रहा हूँ, बात मैं यहाँ भी आप ही से पता कर रहा हूँ, बट राइट नाउ आई एम आस्किंग अबाउट द पर्सन जो आपसे सबसे ज्यादा बातें करता है। आप किससे बात करते हैं वो आपने बता दिया, यू नो। Kabira says, I talk to my dad the most. Sounds good. You're your father's apple of eye, you know. So my mother talks to me the most. That's good. Good evening, Jatin sir. So my mom talks to me the most. Okay, got it. Very nice. So I'm waiting for other people to answer this question. My mom talks to me the most. अच्छा, यहाँ वाला जो प्रपोजिशन चल रहा है वो टू हटा के आप विद भी यूज कर सकते हैं। बोथ प्रपोजिशंस आर राइट हियर। माय मॉम टॉक्स, टॉक्स है ना दिव्यांशी मैम, तो टॉक में एस लग जाएगा। माय मॉम टॉक्स टू मी द मोस्ट। माय ब्रदर टॉक्स टू मी द मोस्ट। ओके, माय फादर टॉक्स टू मी द मोस्ट। Okay, fine. Yashima, my cousin sister talks to me the most. Okay. अच्छा, यहाँ से देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि यू नो, यू इफ यू वांट टू इलेबरेट योर टॉपिक, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ बातों में से बातें निकालिए। अगर आप एक बहुत अच्छे यू नो, जिन्हें वो प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश में कैसे बात करें, हिज फ्रेंड टॉक्स टू मी द मोस्ट। हिज फ्रेंड, उनका दोस्त, मतलब थोड़ा सा यू नो, इट्स डाउट है कि हिज फ्रेंड, मतलब मुझे तो पता नहीं कि उनके फ्रेंड है जिनके बारे में बात हो रही है। सो जतिन सर, आपको इसमें क्लियर करना होगा, तो आपको एक ही बारे में बताना चाहिए कि माई फ्रेंड्स फ्रेंड टॉक्स टू मी द मोस्ट, माई फादर टॉक्स विद मी द मोस्ट। गुड। Okay, so I was talking about something else. So, well, here I'm waiting. So my father talks with me the most. More people. अच्छा, अगर आप मुझसे आज के बारे में पूछना चाहें, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन टाइम, कि अगर आप आज के बारे में जस्ट मुझसे पूछना चाहते हैं कि आज आपने सबसे ज्यादा किससे बातें की, तो फिर आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? मैं आज के बारे में, माई मॉम टॉक्स टू मी द मोस्ट। ग्रेट। सो बट यू टॉक टू योर फादर। Sunil sir talks with her mom the most. Who, so who talks to you the most? My soul talks to me the most. मतलब मेरी अंतरात्मा ही है जो मुझसे बात करती है, अदरवाइज सो इट्स वेरी हार्ड। So I was asking you a question. So who you talks to the most? No, this is the wrong question.
जतिन सर, ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। यू के साथ टॉक्स नहीं आ सकता, और अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आप किस सबसे ज़्यादा बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। द क्वेश्चन इज हु डू यू टॉक टू द मोस्ट। माई बुक्स, अब आपने रोहन सर बनाया माई बुक्स, बुक्स मतलब हो गया प्लूरल, टॉक्स का में टॉक्स आ जाएगा, है ना, तो टॉक्स एस हटेगा, टॉक आ जाएगा। सो माई बुक्स टॉक टू मी द मोस्ट। हु हु डू यू टॉक टू द मोस्ट। आज की बात हो रही थी ना दिव्यांशी मैम, कि आज आपने सबसे ज्यादा किससे बात की, और इसके मतलब है पास्ट की बात हो गई है, तो हु डिड यू करके हम सवाल पूछेंगे, हु डिड यू टॉक टू द मोस्ट टुडे। तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं इस तरह से। एनीवेज, लेट मी टेल यू अबाउट द सेकंड मीनिंग, नहीं तो टॉक टू या टॉक विद पे रह जाएंगे। द सेकंड, बिकॉज देर आर, एज आई सेड, आज हम टॉक के 6 मीनिंग्स की बात करेंगे। दिस वाज द फर्स्ट वन। टॉक टू या टॉक विद मतलब किसी इंसान के साथ बातें करने की बात हो रही है। हु डिड यू टॉक विद द मोस्ट, ओके, मैंने बताई दिया वो, तो थैंक यू सो मच। सो नाउ दिस इज द सेकंड मीनिंग, टॉक एट, प्लीज, हु डिड यू टॉक टू द मोस्ट, गुड। अब इस पे आ जाइए प्लीज, इसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया है। अगर हम टॉक के बाद एट लगाए और इसमें टू या विद नहीं आता, क्लियर, टॉक एट, और उसके बाद उस पर्सन का नाम, जैसे मैंने अगर ये कहूँ कि प्लीज डोंट टॉक एट मी, सो डोंट टॉक विद मी का मतलब है मुझसे बात ही मत करो, बट डोंट टॉक एट मी का मतलब ये ऐसा है कि, इसका मीनिंग बता देता हूँ कि टॉक एट का मतलब है कि किसी इंसान से बातें करना, ठीक है, आप लगातार बोले जा रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं और आप उसकी नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आपको रिमेंबर रखना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप, ये दो लोग बातें आपस में कर रहे हैं ना, जस्ट टॉकिंग, कि मैंने कहा था तुमसे मिलने के लिए, और ये व्यक्ति कह रहे हैं कि प्लीज लिसन, नो नो आई डोंट वांट टू लिसन, और प्लीज टेल मी व्हाई डिड यू नॉट कम, टेल मी। तो ये मतलब यही व्यक्ति बोले जा रहा है और ये इसकी सुन ही नहीं रहा। इसका मतलब है ये जो पर्सन है, ही या शी इज टॉकिंग एट हिम या फिर हर, क्लियर। सो जब आप किसी मुद्दे पे किसी से बात कर रहे हो तो डू नॉट टॉक एट द पर्सन, तो किसी इंसान के साथ टॉक एट मत करिए, वरना उसका कंक्लूजन नहीं निकलेगा। आप बातचीत तो कर रहे हैं बट यू आर नॉट लिसनिंग टू द पर्सन। आप जिससे बात कर रहे हो आप उसकी सुन ही नहीं रहे, आप अपने ही रखे जा रहे हैं, बस बात ही पे बात ही बात ही बात। सो इट्स एक्चुअली नॉट अ गुड वे। सो टॉक एट का मतलब है दूसरे की बिना सुने सिर्फ बातें, अपनी बोले जाना बोले जाना बोले जाना। सो माय क्वेश्चन इज, डू यू टॉक एट एनीवन। सो ऐसा होता है आपके साथ कि आप किसी की सुनते नहीं और आप सिर्फ उसी के सामने अपनी अपनी बोलते जाते, और सामने वाला जब अपनी बातें रखना चाहता है तो आप उसकी सुनते ही नहीं है। सो डू यू टॉक एट एनीवन, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, सिमी में आपका सेंटेंस गलत है, इसके बाद टॉक्स लगा रहे हो, गलत है। इज नहीं आएगा, इज आ गया तो आईएनजी लग जाएगा, इज हटा दो वहां से, देन योर सेंटेंस, और फिर टू नहीं आएगा, फिर टू नहीं आएगा। अब आपका सेंटेंस होना चाहिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स talks at me, clear. So talks at me, no, I don't talk at anyone, but sometimes I can't help it. Ranjana, no, I don't talk at anyone. Okay, good evening ma'am. So I don't talk at anyone. अब इसका मतलब है सामने वाले को स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टॉप टॉकिंग एट मी का मतलब समझ गए, स्टॉप टॉकिंग एट मी मतलब बंद करो अपना बोलना और मुझे ना सुनना। No, I don't talk at anyone, but sometimes I can't help it. It's good. I talked at my girlfriend. Is that right? Yes, this is absolutely right. So, usually I don't talk at anyone, but sometimes I can't help it. Tillu, please stop talking at me. Okay, sometimes दिव्या talks at with नहीं आएगा, बाकी आपका सेंटेंस सही है। दिव्या टॉक्स एट मी, इसमें विद नहीं लगाना है, ठीक है। माई फ्रेंड टॉक्स एट सम पीपल,
Okay, good. So, Divyanshi ma'am, someone is talking about you. So, Yashi ma'am is talking about you. A person shouldn't be नहीं आएगा इसमें, है ना? बाकी आपका सेंटेंस सही है कि a person shouldn't talk at anyone. But some people are in the habit of talking at others. I forget to tell you about my interview. I will ask you about it later on. So don't worry. Thank you so much for the second word. आपको इसका मीनिंग पता चल गया होगा. थर्ड वर्ड की तरफ चलते हैं. थर्ड वर्ड मीन्स थर्ड मीनिंग ऑफ टॉक वर्ड. द फर्स्ट वन, जब हम किसी से बात करते हैं तो टॉक टू या फिर टॉक विथ. जब हम किसी इंसान की बिना सुने सिर्फ अपनी बोले जाते हैं तो फिर हम करते हैं टॉक एट. इसके अलावा टॉक अराउंड समथिंग. ठीक है, talk around something. Sometimes when I get angry, I talk at you. Then I can ask you this question: that who do you talk at? Simi ma'am, I talk around something. No sir, I don't talk at Yashi. Stop talking at him. Is it right, sir? No. So stop. Yeah, I told you, ma'am. When I talk at this. Yeah, it's right. But the question is, Sita also talks at me. Okay, please stop talking at me. I am getting irritation. I'm getting irritated बोल सकते हो आप. Fine. So I was talking about talk around something. Talk around something. इसका मतलब है बातों को घुमा के बात करना. Avoid जो टॉपिक पे बात चल रही है, जिस सब्जेक्ट पे बात चल रही है, उसके ऊपर डायरेक्टली बात ना करके घुमा कर बात करना. समझ रहे हैं आप? यूजुअली आप जब न्यूज़ चैनल्स को अगर कभी देखेंगे तो वहाँ पे जो डिबेट चल रही होती है, यूजुअली डिस्कशन जिसे कहते हैं, जिस मुद्दे पे बात चल रही होती है उस पे बात नहीं होगी. बात होगी आस-पास में घुमा के, है ना? सो इसका मतलब है इसको आप यूज़ करते हो टॉक अराउंड करने से. सेम थिंग हैपेंस व्हेन वी गो टू अ शॉप, सो जितने भी बार्गेनिंग जहाँ पे बहुत शॉप्स होती है, स्पेशली इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ भोपाल न्यू मार्केट में बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है. तो जो शॉपकीपर्स हैं, दे टॉक अराउंड द टॉपिक या दे टॉक अराउंड द सब्जेक्ट जिसके ऊपर बात कर रही होती है. बात हो रही होती है कि इसके ऊपर कम करना, भैया ये तो बहुत महंगा है. अरे भैया महंगा है तो वहाँ से लाना, ये करना, हमें घर में नहीं पड़ता. ऐसा है, आपके इतने फ्रेंड्स हैं, वो ले जाते हैं, ये ले जाते हैं. मीन्स बात हो रही है कि कम करना या नहीं करना रेट, उसके ऊपर बात ना करके बात घुमाई जा रही है. ठीक है, सो दैट्स ऑल. तो इसको टॉक अराउंड कहते हैं समथिंग. सो इसके यूज़ कर सकते हो. तो टिल्लू इज़ ऑलवेज टॉक अराउंड द सब्जेक्ट. इसमें सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि दिव्यांशी मैम आपने इज के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई है. इस के साथ अगर लगाओगे तो आईएनजी लगा दो, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा. टिल्लू इज ऑलवेज टॉकिंग अराउंड द सब्जेक्ट. या फिर लाइफ की बात करें तो इज हटा दो. टिल्लू ऑलवेज टॉक्स अराउंड द सब्जेक्ट. या फिर आप टिल्लू का नाम हटा के आप अपनी बेस्ट फ्रेंड याशी का नाम ले सकते हैं कि सर, याशी always talks around the topic. She never talks about the topic. I don't talk around something. Something का मतलब है आप जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं. So these are, so you can mention the name here, the topic, or sometimes प्रॉब्लम भी बोल सकते हो. टॉक अराउंड द प्रॉब्लम, तो टॉपिक हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकती है कि लोग प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाह रहे हैं, है ना? तो जो टॉपिक है जिसके ऊपर बात करनी है वो है प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम पे बात ना करके बात चल रही है इधर उधर की. ठीक है, सो याशी ऑलवेज टॉक्स अराउंड द टॉपिक. देखा. अब आप याशी मैम आप प्रैक्टिस कर सकते हो. सो डज दिव्यांशी मैम, है ना? सो यू कैन से दिस वे. So one of my friends talked around the topic. It means you're talking about the past. आपका sentence बिल्कुल सही है फिर. If you're talking about the past, he talks around the problem. Yeah, some people, are in the habit of talking around the topic, yeah, problem or the issue, the subject.
या बात कर सकते हैं ना. सो 3 words done. Yeah. The next one, it's fourth, and this word is talk back. ठीक है. टॉक बैक. और इस चीज को बहुत ध्यान से रखना. दे ऑलवेज टॉक्स नहीं हो सकता, दे के साथ टॉक एस नहीं आएगा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में. सो दे ऑलवेज टॉक अराउंड द टॉपिक्स. और फिर ये लाइफ की बात हो रही है तो डोंट दे. दिव्यांशी मैम, वेरी गुड ट्राई, आपने अच्छा किया है उसकी प्रैक्टिस करने की, बट सेंटेंस गलत हो गया. आई टॉक अराउंड द सब्जेक्ट बिकॉज आई एम इन सेल्स मार्केटिंग फील्ड. ओके. Sim, ma'am, I understand. She doesn't like to talk around the subject. Good. Sometimes children decide to talk on study topic. Talk on study topic, but after some time they start talking around the topic. Talk. So does the always talks around the topic. आपको पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है ना. याशी मैम जो डज वाली प्रैक्टिस है वो इतना करके छोड़ देते हैं कि सो डज दिव्या. फाइन. सो वेल, आई वाज टॉकिंग अबाउट टॉक बैक. और टॉक बैक का मतलब ये नहीं कि आप दोबारा से किससे बात करेंगे. टॉक बैक का मतलब है अगर किसी ने आपसे कुछ क्वेश्चन किया है, कुछ सवाल आपसे पूछा है, तो आप उसका जवाब रूड वे में देते हैं. आप बहुत ही कहूँ तो बदतमीजी से किसी को जवाब देने को टॉक बैक कहते हैं. अच्छा, अगर आपको किसी पर्सन का नाम लिखना है या बताना है कि कौन इंसान किसको जवाब देता है बदतमीजी से या रूड तरीके से, तो फिर आप टू लगा के उस इंसान का नाम जरूर लगा दीजिएगा. टू लगेगा इसमें, गलती से विद मत लगा देना. आई डोंट टॉक अराउंड द सब्जेक्ट. सो अगर मैं सिंपल बात करूं कि अगर मुझे कोई सही जवाब नहीं दे रहा, रूड तरीके से मुझे जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब है डोंट टॉक बैक टू मी. ये इसमें टू लगाना जरूरी हो जाएगा. अगर आपने ये इसको इस तरीके से यूज किया कि डोंट टॉक बैक मी, तो गलत हो जाएगा. ठीक है, इसमें टू जरूर लगाना. और इसमें विद भी नहीं आ सकता. डोंट टॉक बैक विद मी नहीं है, डोंट टॉक बैक टू मी. क्लियर. सो डोंट टॉक बैक टू मी, सो कैन यूज दिस वे. सो डोंट टॉक बैक टू मी मतलब पलट के जवाब देना, रूडली जवाब देना, किसी को बदतमीजी से जवाब देना. सो आई डोंट लाइक पीपल और चिल्ड्रन who talk back to me or others. Yeah, sometimes I talk back to my boss. Okay, and it's not good of you, Simi ma'am. I just want to say this. I don't know why. Why do you have to talk back to your boss? Don't talk back to your Dadaji. Yes, that's not good. Whenever you go to government college, the college faculty always talks back to you. Talks आ जाएगा इसमें. The college या तो faculties आ जाएगा. Faculties always talk back to you. Don't talk back to him. I don't talk back to anyone. है ना रंजना मैम, इसमें टू लगाना है. I don't talk back to anyone, but sometimes I can't help it because he is very arrogant. Arrogant में double R. ठीक है. I never talk back to anyone. It sounds good and it's really nice to hear that. If you never talk back to anyone, and but sometimes, we can't help it. Sometimes we are angry. Usually, you may have seen so many people while driving. तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे इस तरह के, इस वाले यूज़ करते हुए, सो ऐसा हो जाता है. और फ्रेंड्स के बीच में बहुत कॉमन है, सिबलिंग्स के बीच में बहुत कॉमन है, भाई बहनों में बहुत कॉमन है. समटाइम्स ब्रदर या सिस्टर्स हैं जो हमारे, वो बहुत इरिटेट कर देते हैं. फ्रेंड्स कई बार इरिटेट कर देते हैं. हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है कभी कभी. सो एक दूसरे को जब इरिटेट कर देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, जो आप पूछ रहे हैं. सुनील सर नेवर टॉक्स बैक टू एनीवन, डज ही? Yeah, sometimes I can't help it. I always try not to do it, but sometimes I can't help it. I don't talk back to anyone, but sometimes I can't help it. That's good. Fine. Anyways, so you talk back. This was the. Let me count. I think we talked about the first word was talk with and talk at.
So now I think the fourth one. Okay, the fifth. Let's talk about the fifth one. There you go. And there is talk on, या फिर talk about. Clear? So there you go. He talked back to customers and he shouldn't have. Talk on या फिर talk about. यूजुअली अगर आपको कोई टॉपिक दिया गया है जिस पे आपको बोलना है या जिस पे आप बातें करते हैं या पहले भी बात हो सकती है, तो किसी टॉपिक पे बोलना है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एक लेक्चर देने को टॉक ऑन यूज़ कर सकते हो या टॉक अबाउट यूज़ कर सकते हो। टॉक अबाउट का एक और मतलब निकल के आ सकता है, वो है किसी विषय के बारे में। जैसे मैं कहूँगी लेट्स टॉक अबाउट ड्रीम कैचर्स, तो यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, यहाँ बातें करने के लिए यूज़ हो जाएगा और हमारा टॉपिक होगा जिस पे हम लोग बातें करेंगे, वो होगा टॉक अबाउट, मतलब ड्रीम कैचर्स। क्लियर? बट राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट मीन्स जिस पे बात कर रहा हूँ, तो आपको यूज़ करना है जब आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलने का मौका मिलता है। मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल आप अपने कॉलेज में हैं, अपने क्लास में हैं और आपसे कहा गया कि आपको विमेन एम्पावरमेंट पे बात करनी है। तो आप जब अपना टॉपिक शुरू करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि आई वुड लाइक टू टॉक ऑन women empowerment. I would like to talk about women empowerment. ठीक है? So let's talk about democracy. है ना? तो ये तो भी बात ही करना, बट आप जब किसी चीज़ पे लेक्चर देने गए हैं, फाइन, तो हो सकता है आप कॉलेज में एक सेमिनार हो रहा है, एक फीमेल आई और उन्होंने मतलब कोई हो सकता है डाइटिशियन है एंड शी इज़ देयर, तो आप बता सकते हैं कि शी इज़ गोइंग टू टॉक ऑन डाइट एंड हेल्थ। कोई व्यक्ति आए, जैसे मान लेते हैं मैं आपके कॉलेज में आया हूँ, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो सुनील सर इज़ गोइंग टू टॉक ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। हो सकता है कि जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में उनका लेक्चर होगा, किसके बारे में होगा, तो वो या तो टॉक ऑन आएगा या फिर टॉक अबाउट यूज़ करेंगे आप। ठीक है? लेट्स टॉक ऑन मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। यस, तो इस चीज़ के बारे में हम बात करने की बात है, तो यहाँ पे लेट्स ना यूज़ करके हम बात कर रहे हैं कि आपका वी कैन टॉक अबाउट डाउरी। यस, बट मैं यहाँ लेक्चर देने के बारे में बात कर रहा हूँ ना, टू गिव लेक्चर ऑन समथिंग। सो आप किसी पब्लिक गैदरिंग को जब एड्रेस कर रहे हैं या कोई और इंसान करने के लिए आया हुआ है, तो उस सेंस में आप इसको यूज़ करिएगा। टॉक ऑन यूजुअली ज़्यादातर यूज़ करता है, टॉक अबाउट भी यूज़ किया जा सकता है, बट जब लेक्चर देने की बात होती है तो ज़्यादातर टॉक ऑन वर्ड ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है। टॉक अबाउट ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, जैसे राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टॉक वर्ड। I would like to talk about GST, your favorite topic. I think you are well prepared about it, I guess, because your brother helped you a lot learn GST, I guess. He is about to talk about the banking awareness. Yeah, to talk about, yeah, talk on भी हो सकता है, talk on the banking awareness. Yes, sir. Teacher is लगेगा. Teacher is going to talk on income tax. बिल्कुल. You're right. So before the time runs out, let me give you the last word for last meaning of the top word, and this is talk something या फिर someone। क्लियर? टॉक अप, टॉक के साथ अप लगाने का मतलब है कि एक तरह से किसी चीज़ या किसी इंसान को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है? उनकी बहुत ज़्यादा एक तरह से एप्रिशिएट करना, प्रेज़ करना, दूसरों को एक्चुअली इम्प्रेस करने के लिए। जैसे गिव एन एग्ज़ाम्पल दैट ही, मैं एक नाम ऐसे ही कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, मान लेते हैं काल्पनिक पात्र। सो ही टॉक्स अप हिज मनी।
तो ही टॉक्स अप हिज मनी, तो इसका ये मतलब है कि वो हमेशा अपने पैसों के बारे में ही बात करते हैं और थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बात करते हैं पैसों के बारे में। इस तरीके से बात करते हैं पैसे के बारे में कि मैं इतना कमाता हूँ, मैं इतना करता हूँ, सब कुछ है मेरे पास, पैसे ही पैसे, तुम रहने दो, मैं पैसे पे कर दूंगा, मेरे पास है हमेशा। इट मीन्स वो चाहते हैं कि दूसरे लोग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए। इलेक्शंस के टाइम पर जो कैंडिडेट्स होते हैं, they always talk about, not about, they always talk up their you know plans। तो वो फ्यूचर में आगे चल के वो क्या करने वाले, यूजुअली इट हैपन्स। अभी अभी इलेक्शंस खत्म हुए इंडिया में, तो आप अपने कुछ कैंडिडेट्स के बारे में देख सकते हैं कि उन्होंने वोटर्स को लुभाने के लिए, टेम्प्ट करने के लिए, वू करने के लिए उन लोगों ने क्या क्या टॉकअप किया है। ठीक है, तो कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो माय बॉस ऑलवेज टॉक्स अप himself. Okay, Tillu talks up his luxury house, luxury नहीं, luxurious house, luxury से भरा हुआ, luxurious. One of my friends talks up himself. Okay, अच्छा, देर आर सम पीपल, स्पेशली हम ही लोगों की बात कर लेता हूँ। मैं से तो कई लोग अपने रिश्तेदारों के बारे में बहुत बात करते हैं कि पता है मेरे घर में मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे ताऊ जी और मेरे फूफा जी, पता है कौन है कलेक्टर, ये हैं, वो हैं, मेरे पापा ये हैं, मेरा भाई ये है, मेरा भाई वो है, मेरी सिस्टर ये करती हैं, वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या फिर वो बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून हैं। इट मीन्स यू आर टॉकिंग अप योर कज़न, you are talking up your uncle, you are talking up your boss। इसका मतलब आप अपने बॉस के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। मेरे बॉस के पास फरारी है, मेरे बॉस के पास बहुत पैसा है, मेरा बॉस बेस्ट है। Some shopkeepers stock up clothes at the shop। Yes, चाचा विधायक हैं। It reminds me of the comedian Mr. What's his name, जो सख्त हैं, पिघलते नहीं है। वन ऑफ माई सिस्टर्स इन लॉ टॉक्स अप हरसेल्फ। तो इसमें टॉक में एस लग जाएगा, टॉक्स हो जाएगा, और अप की स्पेलिंग आपको चेक करनी। करण टॉक्स अप हिज कार, वन ऑफ माई फ्रेंड्स टॉक्स अप हिमसेल्फ, some shopkeepers talk up their clothes at the shop, my chacha talks up himself, I never talk up. Good. So waiting for some more replies, then going to wind up today's session because it's over 10:30. Time to say ciao, and time to, yeah, Zakir Khan. It just slipped my mind. So that's all for today. Thank you so much for being present in today's session. I hope tomorrow also I'm going to hold the session with some new words or maybe a grammatical structure practice. That's all. Have a sound slumber. Good night. You're most welcome. So, have a sound slumber. Thank you. You're most welcome, Niti ma'am. Good night.